हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एफईए की बुक 4 मॉड्यूल 2 डे 2 और टॉपिक का नाम है स्टोरी एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो है एडवांस लेवल में मॉड्यूल 2 डे 2 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसका पूरा सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस पर एफईए का पूरा मतलब एडवांस लेवल इसमें चल रहा है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इंस्टाग्राम से आपको हमसे बातें कर सकते हैं। कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। और या फिर से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, दिया है पार्ट ए लेसन ऑब्जेक्टिव। लेसन ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ नहीं होता, इस टॉपिक में क्या है ये इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, दिया है सेलिब्रेट द अकम्प्लिशमेंट द लीडिंग टीम। आपको मतलब कि सेलिब्रेट करना है जो मतलब लीडिंग टीम रहेगा। मतलब कि इसमें भी एक कॉन्टेस्ट आपका होगा, राइटिंग स्किल पे आपका कॉन्टेस्ट होगा, जो है 8वें दिन पे या 7वें 8वें दिन पे जो होगा कॉन्टेस्ट आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल पे होगा। तो आप भी इसमें भी इनाम आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्या दिया है, अगला दिया है लर्न एंड प्रैक्टिस SWBST फ्रेमवर्क फॉर समराइजिंग एंड द आइडेंटिफाई की स्टोरी एलिमेंट्स। मतलब आपको समझना है SWBST फ्रेमवर्क मतलब होता है यस मतलब होता है समबॉडी, डब्लू मतलब होता है वांटेड, और बी मतलब होता है बट, सो यस मतलब होता है शो, टी मतलब होता है देन। ठीक है, तो SWBST फ्रेमवर्क के बारे में नीचे मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ये चीज़ें क्या है। इसको बता रहा हूँ, ये एक स्ट्रेटजी होता है। इससे मतलब कि हम अपना के अपने राइटिंग स्किल को और मतलब कि और कोई भी समरी उमरी लिखना होता है तो हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको अपना के। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें लिया है कि स्टोरी एलिमेंट्स मतलब कि जैसे कि कोई भी स्टोरी होता है उसका मतलब कि कैसे मतलब कि पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम मतलब ध्यान लिख सकते हैं। राइटिंग चेकलिस्ट, हम वैसे अपने राइटिंग को मतलब कि चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ गलती किए हैं। और दिया है लर्न हाउ टू राइट एंड अरेंज की पॉइंट्स, मतलब कि इसमें आपको समझना है कि कैसे मतलब कि राइट करना है, कैसे की पॉइंट्स है, मतलब कि कैसे मतलब कि आपको राइट लिखना है, अरेंज की पॉइंट्स मतलब कैसे ही करना है राइटिंग, इसको सभी चीज़ इसमें बताया गया इस टॉपिक में। और दिया है स्ट्रेंथ लैंग्वेज कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाय प्रैक्टिसिंग एडवर्स, मतलब कि जैसे इस टॉपिक में हम लोग एडवर्स पे फोकस करेंगे तो हम एडवर्स फोकस करके हम एक अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो SWBST जो दिया था आपका वो एक स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। देखिए पार्ट बी में वही उसके बारे में दिया गया है SWBST फ्रेमवर्क। ठीक है, तो SWBST को पहला दिया है समबॉडी। यस का मतलब होता है जो है समबॉडी। ठीक है, तो समबॉडी जो दिया है इसमें क्या है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर। जब भी आप राइटिंग करेंगे लिखेंगे तो उसमें मेन कैरेक्टर क्या है उसके बारे में आप मुझको जानना पड़ेगा। फिर डब्लू का होता है वांटेड, मतलब कि व्हाट डज द मेन कैरेक्टर वांट, मतलब मेन कैरेक्टर क्या चाहता है। फिर वी का मतलब होता है बट, ये भी स्ट्रेटजी है। इसमें होता है व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट, मतलब कि इसमें मतलब मेन कैरेक्टर का जो है प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यस से होता है सो हाउ डज द प्रॉब्लम गेट सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा वो। देन मतलब उसके बाद देन द मतलब आउटकम क्या होगा, रिजल्ट उसका क्या होगा, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो यही होता है। ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टेक सपोर्ट फ्रेमवर्क क्वेश्चन जस्टिफाई योर आंसर, रिकॉल द BDA फ्रेमवर्क इवेलुएट द यूज जस्टिफाई, मतलब कि अभी जो भी कोई मतलब की स्टोरी देखेंगे उसमें आप BDA का स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कैसे। ठीक है दोस्तों, तो दिया है पार्ट सी समझ लेते हैं दोस्तों। पार्ट सी में क्या है, दिया है द स्नाइपर। द स्नाइपर मतलब होता है निशानेबाज। ठीक है, निशानेबाज, और इसको लिखे हैं लियम ओ फ्लैरिटी। तो इसका मतलब मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ पहले से ही इसके टॉपिक में मतलब क्या है। तो ये मतलब ये एक स्नाइपर मतलब था, ये आयरलैंड की एक कहानी है। एक बार आयरलैंड में 1922 ईस्वी में युद्ध चल रहा था। ठीक है, आयरलैंड बहुत घातक युद्ध चल रहा था आयरलैंड में। तो ये आयरलैंड जो था दो तरफ से बटा हुआ था। एक आयरलैंड के अपने अपने लोग थे, आयरलैंड के दो तरफ से बटे हुए थे, तो वार चल रहा था। एक रात की कहानी है। एक जो आयरलैंड का जो था, आयरलैंड का
एक जो बंदा था स्नाइपर मतलब निशानेबाज, वह मतलब कि ये छत पे बैठा हुआ था, मतलब कि छत पे बैठा हुआ था। रात के समय बहुत खुखाई रात और चारों तरफ एकदम सिविल वार चल रहा था, मतलब कि गोलियां बारूद चल रहे थे। लेकिन ये बंदा जो अकेले छत पे था और मतलब कि वह भूखा था और वह मतलब कि उसने खाया, मतलब कि सैंडविच खा रहा था। उसके बाद उसने सोचा कि रोप पे वह मतलब सिगरेट को जलाए और उस सिगरेट को पिए थोड़ा सा, मतलब कि उसके अंदर इतना सिगरेट को जलाए। उसके बाद हुआ क्या, उसके जो स्नाइपर थे, मतलब कि जो मतलब उसके जो इनमी थे, उन्होंने गोलियों से मतलब उसके ऊपर से गोली चलने लगा। जैसे मतलब सिगरेट जलाओगे रात में तो दिखने लगता है, तो उसको सिगरेट जलने मतलब चलने लगा। उसके बाद गोलियां चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ, द एनमी क्रॉस द सीस्ट रूप अपोजिट स्नाइपर, जो मतलब एनमी थे उसके मतलब एक मतलब स्नाइपर के क्रॉस किया। एट द सेम टाइम द एनॉट कॉर्न कप्स डाउन स्ट्रीट, मतलब एक कार आया, उसी समय एक कार आया। और कार आया, हुआ क्या, कार आने के बाद मतलब वो जो उसके एनमी थे, स्नाइपर के जो एनमी थे, वही कार के अंदर थे। और उसके बाद एक बूढ़ी औरत आई, ठीक है, बूढ़ी औरत आई और उसके आदमी को क्रॉस किया। और हुआ क्या, बिफोर द मैन अराउंड द, तो उसके बाद जब मतलब कि उस आदमी को शक हो गया कि जो बूढ़ी औरत है वो कार के साथ ही है। तो जो जो बूढ़ी औरत है उसने बोला कि यहाँ पर कुछ मतलब कि यहाँ पर कुछ पता लग रहा है। तो उसने तुरंत मतलब जो कार का बंदा था और उसने निकला। तो जो स्नाइपर था तुरंत उसने गोली चलाया और जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति था उसको भी मार दिया और जो बूढ़ी औरत थे उसको भी मार दिया, ठीक है। और वहाँ से मतलब कि मार दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, तो डिस्ट्रैक्ट द मोमेंट स्नाइपर गेट्स द आर बुलेट द, मतलब उसके बाद उसके भी हाथ में मतलब कि जो वहाँ के मतलब कि लोग थे, इनमी जो थे, उसके मतलब गोली चला उसके आर्म पे लग गया। जब हाथों में उसके लग गया और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो मतलब कि वह राइफल, उसके बाद राइफल उसके हाथ में नहीं रहा और वह मतलब कि बहुत उसको ज़्यादा दर्द हो रहा था। विच इज़ आल्सो एक्सट्रीमली पेनफुल, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और वह रात के समय हुआ था, उस किसी तरह सोच रहा था कि ये रात भयंकर रात बीते और मैं अपने घर जाऊं। तो वह यही मना रहा था। फिर क्या हुआ, द इडियट्स रू विथ कैप एंड द इनमिसेबल शूट्स द स्नाइपर इन मेक द लाइक्स हैज बीन किल, मतलब जो वहाँ के जो लोग थे सबको स्नाइपर ने मतलब कि निशानेबाज ने मार दिया, ठीक है। द इनमी स्नाइपर थिंकिंग ही सेफ, तो वहाँ के मतलब कि इनमें मतलब स्नाइपर के जो दुश्मन थे वो लोग सोच रहे थे कि सेफ ही रूप आन द विद स्नाइपर शूट्स हिम डेड। और रिवॉल्वर, मतलब उसने रिवॉल्वर से उसको भी मार दिया जो और आया। और इसके बाद हुआ क्या, वहाँ पर मतलब कि जितने लोग थे उसने 3 लोगों को मार के गिरा दिया, ठीक है। 3 लोगों को मार के गिरा दिए। बाद में उसको रिला मतलब कि वो बाद में वो अपने आप को गिल्ट, जब वहाँ से वो जाने लगा तो अपने आप को बहुत गिल्टी, रात के समय वहाँ पर वो रात का समय था, उसने सोचा कि अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। तो उसने क्या किया, जाके वहाँ पर मतलब कि जो जिसको मार के गिराया तो वहाँ उसको जाके देखने लगा, ठीक है। जब वहाँ पर देखने लगा तो उस बंदे को जो ऐसे पलटा उसने, ही टर्न द ओवर द डेड बॉडी, ही लुक्ड इनटू द बदर, तो उसने देखा तो उसका एक मतलब भाई ही था जिसको उसने मार गिराया। तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हुआ कि अब मैंने क्या कर दिया, मैं अपने भाई को ही मार दिया, ठीक है। रात के समय था, उस जो आयरलैंड के लोग थे तो अपने में ही युद्ध कर रहे थे, दोनों सिविल वार चल रहा था। तो उसने रात के समय मार अपने भाई को गिराया था तो उसको बहुत दुख हुआ। यही उसकी कहानी थी। तो अपने हिसाब से आप बना के उसको समरी लिखना रहेगा आपको या सेवी में, तो आप बना के यही जो स्टोरी मैंने बताया वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है देखिए, दिया है इफ़ द टू एरर्स नो पॉइंट्स विल बी गिवन इन इंसिडेंट, ठीक है। तो दिया है ईच स्टेंडेंट बिगिंस कैपिटल लेटर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो होता है, हाँ ये सही बात है, यस। ईच डज सेंटेंस द प्रॉपर विथ पंक्चुएशन, यहाँ सही है। इन इंफॉर्मेशन लॉजिकल ऑर्डर, नो। इज देयर एनी स्पेलिंग एरर, नो। डजन द राइटिंग इंटरेशन कंक्लूजन, नो। हाँ यहाँ पर भी दिया है, इज देयर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर्स यू नोटिस, नो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मतलब इस टॉपिक में था नहीं। और यह सेबी में आपका जो यह सेबी रहेगा
दोस्त, ये सीवी में आपका जो सीवी दिया जाएगा जो आप लिए रहते हैं, उसमें आपको क्या करना रहेगा, यस उसमें आपको समरी लिखना रहेगा। इसका समरी आपको लिखना रहेगा, छोटे से बना के आपको समरी लिखना रहेगा। तो मुझे उमर खान ने कहानी बताया, ये आयरलैंड का नागरिक युद्ध है, वहाँ पर सिविल वार चल रहा था। एक बंदा जो ये स्नाइपर था उसके ऊपर कहानी है। उसने मतलब कि अरे रात के समय था, उसने सिगरेट जलाया और सिगरेट जलाने की कोशिश की। वहाँ पर जो मतलब कि उसके भाई लोग थे और मतलब कि आए वो युद्ध करने के दौरान, तो उसने रात में मार दिया। बाद में जब उसको देखा तो उसका वही भाई ही था और बाद में उसको बहुत पछतावा कि उसने क्या कर दिया, अपने भाई को ही मार दिया। तो इसकी कहानी यही थी। तो इस टॉपिक में कुछ था नहीं वैसे। और आपका एक क्विज रहेगा, उस पर एडवर्ब के बारे में आपको फोकस करना है, तो एडवर्ब आप कर लेंगे तो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।